हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPA में। देखिएगा, हम लोग आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर जो आपकी क्लास है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी में आज हम लोग पढ़ेंगे आपके आयत और वृत्त के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो प्रश्न मेरे द्वारा लाया गया है ना, बहुत अच्छे प्रश्न है। उन प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज का क्लास थोड़ा छोटा सा होगा है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी कल से हम लोग अच्छे से क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपके पास एक प्रश्न है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर हम इसका उत्तर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको प्रश्न में क्या बोला गया है। एक आयताकार बगीचे की माप 200 मीटर और 180 मीटर है तथा इसके बाहर चारों ओर बने रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर है। रास्ते का हमें क्षेत्रफल बताना है। देखिए कैसा है, तो आयताकार है ना, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये एक बगीचा है, देखिए ठीक है। देखिए थोड़ा सा है ना, क्योंकि ये चीज क्या है, आपके इक्विपमेंट से बनती है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आप एडजस्ट करिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके प्रश्न में क्या बोला गया है। बगीचे की माप 200 मीटर है ना, मतलब ये जो है यहां से लेकर कितना है, तो 200 मीटर है। ठीक है, और साथ ही इसकी चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो 180 मीटर है। ठीक है, इसके बाद बोला गया इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई, मतलब ये वाली जो है ना, ये 15 मीटर का है। ये कितने का है, तो 15 मीटर का है ना। ये कितने का है, तो 15 का। ये बाहर की जो चौड़ाई है कितने की है, तो 15 की है। अब इसके बाद हमें रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है कि इसका मतलब क्या है, कि आपके ये वाले हिस्से का क्षेत्रफल पूछा गया है ना, ये वाले हिस्से का। ठीक है, देखिएगा आपके इस हिस्से का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को बनाना कैसे है। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसको आप सॉल्व करके बनाएंगे, जैसे कि देखिए ये है आपका आयताकार बगीचा। इसका क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई। लंबाई 200 है, चौड़ाई कितना है, 180 है। इसको आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 शून्य ये हो जाएगा, और 18 दूनी 3600। ये किस में आएगा, आपका मीटर स्क्वायर में। और दूसरा आपका कौन सा, ये बड़ा वाला हिस्सा। ठीक है, तो देखिए 1800 ये है, 180 है, माफ करिएगा। ये 15 बढ़ा, ये 15 बढ़ा, तो 180 में कितना आप ऐड करेंगे, 15 जोड़ देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 15 और 15 30 जोड़ देंगे। ठीक है, कितना जोड़ेंगे, 30 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इसकी लंबाई में ये 200 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पे 15 है। ये कितना हो जाएगा, तो ये 200 में इसमें भी आप 30 जोड़ेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 230। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 210 गुणी 230, इसका आप गुणा करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा, ये मिलेगा 48,300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना मिलेगा, 48,300 मीटर स्क्वायर। और इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे, वही आपकी क्या हो जाएगी, रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा, ये आ जाएगा 12,300 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका उत्तर जो आएगा वो क्या है, तो 12,300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। या तो आप चाहें तो इस प्रश्न को आप फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न को फार्मूला में बनाने के लिए आप, ठीक है, आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए, ठीक है, आपको क्या, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए 2x ब्रैकेट में l प्लस बी
प्लस 2x। यहाँ पे x क्या है, जो उसके बाहर बने रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है। x जो है बाहर वाले रास्ते की चौड़ाई मतलब 15 मीटर वाला, ठीक, 15 मीटर वाला। l जो है इसकी क्या है, लंबाई है 200 मीटर। b जो है इस आयताकार बगीचे की चौड़ाई है कितना, 180 मीटर। अब इसी में आप रख देंगे तो यहाँ से आपका एरिया निकल जाएगा, 2 गुणित 15 है ना, x की वैल्यू ये वाली है, और यहाँ l कितना है 200 है, b कितना है आपका 180 है, और 2 गुणित 15, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन बी 12,300 मीटर स्क्वायर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे। 55 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी एक आयताकार प्लॉट के बीच में समान चौड़ाई वाली 2 सड़कें हैं। एक सड़क लंबाई के समानांतर तथा दूसरी चौड़ाई के समानांतर है। शेष प्लॉट का लॉन के रूप में प्रयोग होता है। लॉन का क्षेत्रफल 1911 वर्ग मीटर है, तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई क्या होगी, आप बताइए। देखिएगा, ये आपको देखने को किस तरीके से मिलेगा, इस तरीके का, ठीक है। ये आयत समझिए, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 55 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, तो 45 मीटर दिया हुआ है। अब क्या बोला गया है इसमें, समान चौड़ाई वाले 2 सड़क है, ठीक है। कितने, तो 2 सड़क है। तो 2 सड़क किस तरीके का देखने को मिलेगा आपको, इस तरीके से, ठीक। एक तो चौड़ाई के समानांतर देखने को मिलेगा इसके, और एक आपको देखने को क्या मिलेगा, लंबाई के समानांतर देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, ये जो लॉन है ना, जो ये खाली भाग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 1911 वर्ग मीटर। तो प्रत्येक सड़क की चौड़ाई, हमें ये जो सड़क बनी है इसी की हमें चौड़ाई बतानी है, चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये वाला जो हिस्सा है इसकी चौड़ाई के समानांतर x है, ठीक है। देखिए इसको इस तरीके से समझिए आप, और ये वाला जो हिस्सा x है ये इसके लंबाई के समानांतर x है, ठीक है। ये बेसिकली क्या लिए हम लोग, चौड़ाई को भी x लिए हैं। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो लॉन का क्षेत्रफल निकालिए आप, ठीक। या कहा जाए इस पूरे का, ठीक है। इस पूरे के स्ट्रक्चर के लिए आपको फार्मूला देखिए, लॉन का क्षेत्रफल मतलब जो दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल, ठीक। अब इसमें हम लोग पूरे आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, या इसको इस तरीके से समझिए आप, ये पूरा आयत है ना, इसका क्षेत्रफल, ठीक है। पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप, ठीक। इसमें आप क्या करेंगे, घटाएंगे, किसको हटाएंगे, तो ये जो सड़कों का क्षेत्रफल है इसको हटाएंगे, है ना। पूरे आयत का क्षेत्रफल हो गया, उसमें ये जो सड़क का क्षेत्रफल है इसको आप घटाएंगे, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, यही ये वाले और ये इन चारों लॉन के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। यही चीज है ना, लॉन का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, पूरा ये आयत है, इसमें आप क्या करेंगे, सड़क की चौड़ाई घटा देंगे, लॉन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, 55 गुणित 45, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और सड़क का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे, तो सड़क के क्षेत्रफल के लिए मैं इसके पहले आपको फॉर्मूला क्या बताया था, देखिए वहां पे क्या है था, वो बाहर की ओर बना था, ठीक है। यहाँ जो है अंदर की ओर बना है, तो इसके लिए फार्मूला हम लोग किस लेंगे, सबसे पहले बाहर में x लेंगे, वहां 2x लिए थे, है ना। वहां हम लोगों ने क्या किया था, 2x लिया था, लेकिन वो क्या तो बाहर बना था, ये अंदर बना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या लेंगे, हम लोग x लेंगे, और 55 धन 45, ठीक है। और इसके बाद क्या लेंगे हम लोग, माइनस x, ठीक। वहां पे हम लोगों ने क्या लिया था, 2x लिया था, l प्लस बी प्लस क्या लिए थे, 2x। लेकिन यहाँ पे हम लोग अंदर बना है तो x लेंगे, और l प्लस बी वैसा ही रहेगा, और जो वहां प्लस 2x लिए थे उसको यहाँ पे क्या करेंगे, वो बाहर बना था तो प्लस 2x, अंदर बना था तो माइनस x। और लॉन का क्षेत्रफल कितना है, 1911 मीटर स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर हुई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मीटर, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 मीटर, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है, ठीक। देखिए, 2 वृत्ताकार मैदानों का क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया है 25 और 64।
तो बड़े मैदानों की त्रिज्या 16 मीटर है, तो छोटे मैदान की त्रिज्या आपको बतानी है। देखिए क्षेत्रफल से पता चल रहा है कि एक का बड़ा है ना, 25 दिया, और दूसरे का एक जो है छोटा है 25 और दूसरा 64 जो है बड़ा है। तो इसके लिए आप सब क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे आप लोग, क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो देखिएगा इसमें बड़े मैदान का क्षेत्रफल अनुपात में छोटे मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, छोटे मैदान का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल या इसको है ना, देखिएगा ठीक, ऊपर वाले हिस्से में आप ले लेंगे, यहाँ पे छोटा वाला पहले दिया हुआ है तो छोटे मैदान का क्षेत्रफल, और नीचे में क्या करेंगे, बड़े मैदान का क्षेत्रफल। उससे खैर इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में फर्क पड़ सकता है। तो अब ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। तो एक का त्रिज्या यहाँ पे 16 दिया हुआ है, लेकिन दूसरे का नहीं दिया है, तो चलिए देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो बड़ा वाला है ना, बड़े का क्षेत्रफल दिया है, तो बड़ा वाला तो नीचे में हो जाएगा, यही मैंने आपको बताया, छोटे का या बड़े का है। तो पाई आर की जगह 16 का स्क्वायर, और इस छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 25, और इस बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना दिया है, 64। पाई और पाई दोनों कट जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे ये आर स्क्वायर हो गया, ये 16 गुणित 16, और ये 25, और ये 64। ये 16 है, 16 चौक 64 हो गया, और 4 एकम 4 चौक 16। इसको यहाँ से गुणा करोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 मीटर है ना, त्रिज्या है। तो आर स्क्वायर में आ गया, आर की वैल्यू निकालोगे 10 मीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है कि वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल हमें बताने हैं। देखिएगा, देखिए ये जो है आपका पूरा वृत्त होता है। ठीक, और वृत्त को आप इस तरीके से है ना, केंद्र से अगर दो रेखाएं आप क्या करेंगे, गुजारेंगे, तो वृत्त को क्या करता है, चार अलग अलग भागों में बांटता है। ठीक है, चार अलग अलग भागों में बांटता है, और इसका एक हिस्सा जो है यही क्या कहलाता है, एक वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, इसका एक हिस्सा जो है क्या कहलाता है, वृत्त का चतुर्थांश, ये वाला। ठीक है, या ये वाला हिस्सा आप लेंगे आप इसका, ये चतुर्थांश कहलाएगा। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपका वृत्त बना है, यही क्या है, इसका चतुर्थांश है। अब देखिए ये इसका क्या है, मान लीजिए ओ बिंदु है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इसकी त्रिज्या है। और ऊपर में इस ओ से लेके यहाँ तक की क्या है, ये भी इसकी त्रिज्या होती है। और यहाँ से लेके ये, इसको हम लोग इसके क्या कर, लेंथ कहते हैं, है ना। तो तिर्यक ऊंचाई आप पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक, तो वृत्त के चतुर्थांश के आकार में कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। मान लीजिए ये कितना है, 90 है। ठीक है, पूरा वृत्त कितना का 360 का कोण बनाता है, तो ये कितना बनाएगा, एक 90 का बनाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, जो है इसको एल को, अब वृत्त की चाप की लंबाई मान लीजिए, है ना। अब वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप आपको क्या देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस फिगर में क्या देखने को मिलेगा, किसी भी चीज आकृति का परिमाप उसके सभी भुजाओं का योग होता है। एक ये वाला हिस्सा है इसका, एक ये वाला, और एक ये वाला। तो वृत्त का परिमाप आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आर प्लस एल। ठीक है, इसको आप लोग, और ये कितना दिया है यहाँ पे, एक कागज की शीट का परिमाप 75 दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया, 75। इसका मतलब क्या है, 2r प्लस एल का वैल्यू कितना है, 75 है। ठीक है, और देखिए एल, जहां पर आपको वृत्त का चाप देगा, तो वृत्त का चाप एल के लिए, एल निकालते कैसे है, तो याद रखिएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360, है ना। एल के वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो यहाँ पर देखिए एल 2 पाई आर, और थीटा की जगह क्या है, यहाँ पे 90 लेंगे हम लोग, और नीचे में क्या आ जाएगा, 360। तो 9 एकम, ठीक है, 0 0 काट दी, 9 चौक 36, 2 एकम 2 दोने। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पे 2 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, चलिए देखिए ये 2 आर है, एल का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 2 हो गया, और ये पाई का वैल्यू आप रखेंगे 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू आप क्या करेंगे, रखेंगे 22/7, और यहाँ पे क्या है आपका, 2 एकम 2 दोने,
चलिए देखिए इसको फिर से, ठीक है। दो यहाँ पे 2 आर ये समझ में आया, फिर एल का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं तो 2 हो गया, पाई है, आर है 90 है, और ये क्या है 360, ये 4 में गया, नीचे का 2 गया, मतलब ये कितना आ गया पाई आर बटा 2। पाई आर बटा 2 नीचे में आया था, पाई की जगह हम लोग 22/7 लिखे हैं, रखे हैं, ठीक है। पाई की जगह 22/7 हम लोग रखे हैं, और ये क्या हो जाएगा आर आ गया, ठीक है। और नीचे में क्या है तो 2, ठीक है, नीचे में क्या है तो 2। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, और इसका वैल्यू आपको कितना दिया है 75 दिया है, इसका वैल्यू आपको कितना दिया है तो 75 दिया है। अब देखिए 2 हो गया, ये 11 से चला जाएगा, ठीक है, ये किससे चला जाएगा तो 11 से चला जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये 2 है, 11 से चला गया, 7 है, 11 आर, ये 2 आर है, और ये आपका 11 आर बटा 7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 आर धन 11 आर बटा 7, और ये कितना है 75, तो ये कितना जोड़ोगे 25 आर, तो 25 आर 75, तो ये कितना हो जाएगा आर का वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुणित 7, ये कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा तो याद रखिएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल बताने हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है तो ये याद रखने हैं, ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ठीक है। देखिए एल के लिए हम लोग वहां पे हम लोग जब एल निकाले चाप की लंबाई, तो वहां पे क्या लिया था हम लोगों ने 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये किसका वैल्यू है एल का, ये इसका क्षेत्रफल का वैल्यू है, ठीक है। दोनों में आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। तो ये पाई हो जाता है आपका 22/7, ठीक है। आर पिछले वाले हम लोगों ने सॉल्व किया तो कितना निकला है 21 गुणित 21, थीटा यहाँ पे कितना है 90 है, और ये 360 कितनी है 9 एकम 9 चौक 7 एकम 7 तिया, ठीक है। अब 2 दूने 2 एकम 2 एकम, इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका उत्तर 346.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। एक इसमें आएगा, देखिए क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल है तो किस में आ जाएगा, ये सारी वैल्यू जो है स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ये जो है आपका अगला प्रश्न है। यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 728 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर है, तो पथ की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न जैसे हम लोग आयत में किया था, इसको भी वैसा ही करेंगे, ठीक है। देखिएगा ये देखिए आपका एक वृत्त ये है, ठीक है। मान लीजिए आंतरिक वृत्त बनाए इसको, ये आपका बाह्य वृत्त है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, बाह्य वृत्त का व्यास कितना है, व्यास यहाँ पे 1 मिनट, ये व्यास कितना है 728 है, तो इसकी त्रिज्या आप निकालोगे कितना, क्या करोगे इसमें 2 का भाग कर दोगे, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, ये आ गया। यहाँ पे व्यास कितना है 700 है, इसका आप 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 350, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 350, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, और ये आंतरिक जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी मिली आपको 350 मीटर, और जो बाह्य त्रिज्या है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या ये कितनी है तो 364 सेंटीमीटर। हमें ये पथ की लंबाई बतानी है, बस ये वाला हिस्सा बताना है, ठीक है। ये वाली पथ की हमें क्या बतानी है तो चौड़ाई बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए दोनों का त्रिज्या निकल गया, दोनों की त्रिज्या में डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना का है 14 सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर है। दोनों के त्रिज्या में आप क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे 14 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करते हुए बगीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है नए बगीचे के क्षेत्रफल। जब भी आपकी प्रश्न में कोई वैल्यू ना दिया हो, वहां पे क्या दिया हो सिर्फ प्रतिशत दिया हो, जैसे 40% है और 20%, और हमें नए बगीचे का क्षेत्रफल प्रतिशत में पूछा गया है, ठीक है। किसमें पूछा गया प्रतिशत में, तो इसके लिए कैसे एक फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100, ठीक है। इसमें x की जगह एक वैल्यू रखेंगे 40 वाला रखेंगे, और ध्यान देना है किसमें है तो इसमें वृद्धि है, मतलब ये प्लस में है। उसके बाद y की जगह एक दूसरा वैल्यू रखेंगे जिसमें 20 है, और 20 इसमें है तो कमी में है, मतलब माइनस है। अब इसको सॉल्व करिए, ये वृद्धि में है तो प्लस लेने की जरूरत नहीं है, b जो है y जो है माइनस में है 20, यहाँ पर क्या करेंगे आप प्लस रख लेंगे, ठीक है। x देखिए वहां पे किसमें वृद्धि में है तो 20 हो गया,
और y माइनस में है तो माइनस 40, x जो है 40 हो गया, y माइनस 20 हो गया बटा 100। अब इसको सॉल्व करिए, 20 है 40 है, ये माइनस 20 हो गया, और देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 800 बटा 100। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ से आप इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12। और 12 किस में आएगा, तो क्या प्रतिशत में, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो 12% की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि करता है तो नब्बे कीजिए क्षेत्रफल कितना, 12%। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे प्रश्न हम देखते हैं। देखिए ये प्रश्न भी वैसा ही है। एक त्रिभुज के आधार को 10% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित करने के लिए उसकी विमाओं की ऊंचाई को कितना घटाया जाना चाहिए, प्रश्न में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए भी हम लोग उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसी फार्मूले का याद इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या देखिएगा इसको इस तरीके का, अगर सिंगल आपको त्रिभुज दिया है और सिंगल दे दिया है तो ठीक है, और ऊंचाई को कितना घटाया जाना चाहिए, यहाँ पहले क्या अपरिवर्तित करने के लिए पहले 10% बढ़ाया गया है और उसके बाद फिर घटाया गया है। तो इस प्रश्न को आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, क्या करेंगे, जैसे कि मैंने वहां पे क्या बताया था, x प्लस माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस x इंटू वाई अपन 100, ये आपको बताया था। ठीक है, इसी में एक और फॉर्मूला याद रखिएगा इस तरीके के प्रश्न को डायरेक्ट बनाने के लिए, 100 इंटू एक्स बटा 100 प्लस एक्स। इस वाले फार्मूले में आप रख देंगे तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न है वो आपसे बन जाएंगे। देखिए 100 है, एक्स में जो एक वैल्यू दिया है आपका याद रखना है, क्या करना है, 10 यहाँ पे है, और ये 100 है और प्लस का 10 ले लेना है यहाँ से। यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये एक कितना हो जाएगा, 110। ये दोनों काटिएगा और 100 में आप 11 का भाग देंगे तो 9 से ही 1/, ठीक है, 11% ही आपका उत्तर हो जाएगा। 9 से ही 1/11% ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ये एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका आप इसको चाहे क्या कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं, है ना। मान लीजिए उसका क्या था, आधार था 100 था, इसमें कितना बढ़ा तो 10% की बड़ी वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 110। अब इसको क्या, उस क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए विभव की ऊंचाई को कितना घटाया जाना चाहिए, तो इसमें कितना घटाओगे, तो इसमें आप घटाओगे कितना, 10 घटाओगे। ठीक है, इसमें आप कितना घटाओगे, तो ठीक है, इस वैल्यू में लाने के लिए कितना घटाओगे, 10 घटाओगे। ठीक है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 का 110। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए आप उसी मेथड से बनाएं। ठीक है, इस तरीके से ये 110 का 100 लोगे यहाँ पे आप, ठीक है, 110 है, 110 में क्या करोगे, 10 घटा के आप 100 लोगे तो गुणित ये कितना आ जाएगा, प्रतिशत में निकालने पे ये और ये, हाँ हाँ, यहाँ से भी आ जाएगा 9 से ही 1/11%। ठीक है, यहाँ से भी इस वैल्यू आ जाएगा इतना। ठीक, आप इस वाले से 10 घटाएंगे, 110 में कितना घटा है, 10, तो कितना आ गया, 100, और इसका आप क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसीलिए मैं क्लास को ज्यादा लंबा नहीं रखा और क्लास को थोड़ा तेजी से कर दिया हूँ। ठीक है, और हो सके तो इस क्लास में कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी, है ना, तो आप उसको कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा हम लोग नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छे से करेंगे। तब तक मुझे जो कोड कब का जो दिक्कत है वो शायद आज से कुछ बेहतर हो जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज क्लास इतना ही रखता हूँ, पढ़ते रहिए।